नमस्कार। अखंड भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कम्युनिस्टों, देशद्रोहियों, टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथियों, इन सभी नामों से तो हम परिचित ही हैं। इनके हजारों नाम हैं। ये वो दीमक हैं जिन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। आज हम एक ऐसे शहर के बारे में जानेंगे, एक ऐसे औद्योगिक शहर के बारे में जिसको इन जिहादियों ने, इन वामपंथियों ने किस तरीके से बर्बाद किया था। एक भरा पूरा शहर कैसे बर्बाद हो गया वो हम जानेंगे। मित्रों, एक ज़माना था जब कानपुर की कपड़ा मिल विश्व की प्रसिद्ध मिल थी। कानपुर को ईस्ट का मैनचेस्टर बोला जाता था। कानपुर की फैक्ट्री के महीन सूती कपड़े प्रेस्टीज सिंबल होते थे। वह सब कुछ था जो एक औद्योगिक शहर में होना चाहिए। मिल का सायरन बजते ही हजारों मजदूर साइकिल पर सवार टिफिन लेकर फैक्ट्री की ड्रेस में मिल के लिए निकल जाते थे। बच्चे स्कूल जाते थे, पत्नियां घरेलू कार्य करती थीं और इन लाखों मजदूरों के साथ साथ लाखों सेल्समैन, मैनेजर, क्लर्क, सभी की रोजी रोटी चल रही थी। सब कुछ अच्छा सा चल रहा था। फिर इस शहर पर नज़र पड़ी इन हरामखोर कम्युनिस्टों की और सारा बेड़ा गर्क हो गया। 8 घंटे मेहनत मजदूर करे और गाड़ी में चले मालिक, कम्युनिस्टों ने यह नारा दिया। ढेरों हिंसक घटनाएं हुई। मिल मालिकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी गया। नया नारा दिया गया, काम के घंटे 4 करो, बेकारी को दूर करो। आराम किसे अच्छा नहीं लगता। ढेरों मिडिल क्लास भी कम्युनिस्ट समर्थक हो गया। मजदूरों को आराम मिलना चाहिए, ये उद्योग खून चूसते हैं। सुभाषिनी अली, यह मोहतरमा पहले लक्ष्मी सहगल और प्रेम सहगल की पुत्री सुहासिनी सहगल थी, मगर कम्युनिस्ट विचारधारा के कारण मोहतरमा ने मुजफ्फर अली से प्यार किया और सुहासिनी अली बन गई। प्यार का असर हुआ सभी को मालूम है। जवानी ढली और मोहतरमा का तलाक हो गया। कामचोरी और हरामखोरी सर चढ़कर बोला। कानपुर की सुहासिनी अली के रूप में एक कम्युनिस्ट सांसद मिला। अतः वह दिन भी आ गया जो कानपुर के मिल मजदूरों को मेहनत करने से छुट्टी मिल गई। मिलों पर ताला डाल दिया गया। मिल मालिक आज पहले से शानदार गाड़ियों में घूमते हैं। उन्होंने अहमदाबाद में कारखाने खोल दिए। कानपुर की मिल बंद होकर ज़मीन जंगल हो गए। मिल मालिकों को घंटा फर्क पड़ता है, क्योंकि मिल मालिक कभी कम्युनिस्टों के झांसे में आए ही नहीं। कानपुर के 8 घंटे यूनिफॉर्म में काम करने वाला मजदूर 12 घंटे रिक्शा चलाने और दिहाड़ी मजदूरी करने पर विवश हुआ। कम्युनिस्टों के शासनकाल में बंगाल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। बंगाल की तमाम कारखानों में यूनियनबाजी और हरामखोरी, कामचोरी, स्ट्राइक आम बात हो गई। मिल मालिकों के साथ साथ गाली गलौच, मारपीट आए दिन होने लगे। बंगाल में कम्युनिस्टों के द्वारा नारा दिया गया, दिबे होबे दिते होबे दिते होबे, चलबे ना चलबे ना। नतीजा यह हुआ कि सभी कंपनियों में ताले लटक गए। अधिकांश कंपनियां अपने व्यवसाय को बंगाल से हटाकर गुजरात और महाराष्ट्र में शिफ्ट करती है। कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों के स्कूल जाने वाले बच्चे कबाड़ बीनने लगे और मध्यम वर्ग, जिसके आंखों में मजदूर को काम करते देखकर खून उतरता था, अल्पसंख्यक को जीवन में दोबारा कोई नौकरी नहीं मिली। एक बड़ी संख्या ने अपना जीवन बेरोजगारी करते हुए डिप्रेशन में काटा। कम्युनिस्ट अफीम बहुत घातक होती है। इन लाइनों पर ध्यान दें। कम्युनिस्ट अफीम बहुत घातक होती है। उन्हें ही सबसे पहले मारती है जो इसके चक्कर में पड़ते हैं। कम्युनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? 2 क्लास के बीच पहले अंतर दिखाना, फिर इस अंतर की वजह से झगड़ा करवाना, फिर दोनों ही क्लास को ख़त्म कर देना। इन दिनों मजदूर पलायन विशेष तौर से जोरों पर है। यह विषय ऐसा है कि इस पर ढेरों कुतर्क सुन रहा हूँ। मजदूरों के पलायन पर आज यही वामपंथी लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं, जिनके कारण मजदूरों का अपने वतन से गुजरात, महाराष्ट्र की ओर पलायन हुआ। सबसे ज़्यादा मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के ही हैं। बिहार के मजदूरों का पलायन करने का सबसे बड़ा कारण लंबे समय तक जंगल राज होना और वामपंथी नक्सली हिंसा से ग्रसित होना रहा है। लॉकडाउन में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी थी कि मजदूरों को उचित सहायता प्रदान करें। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वाकई सराहनीय कदम भी उठाए। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ मिलकर मजदूरों को सड़क पर ढकेलने का कार्य किया।
अपना सर्वत्र लुटाकर गांव पहुंचने पर यह मजदूर अपने घर वालों और गांव वालों को कोरोना का प्रसाद भी बांट रहे हैं। भारतवासी 70% रॉयल्टी देकर शराब तो पी सकते हैं, मगर 5 रुपये का प्याज अगर महंगा हो जाए तो सरकार को कोसते हैं। यही काम मजदूरों ने किया। संकट की इस घड़ी में वह अपने और अपने परिवार को पोसने की बजाय मोदी को कोसने में लगे। मजदूर वर्ग कल भी झांसे में थे और आज भी झांसे में हैं। इन्हीं वामपंथियों द्वारा तमाम तरह की अफवाहें फैलाकर उन्हें घर जाने के लिए बीवी बच्चों के साथ कड़ी धूप में सड़कों पर धकेल दिया गया। गांव में इनकी इतनी बड़ी जमींदारी थी तो यह लोग मजदूरी करने दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात क्यों गए? उन्हें इतनी भी अकल नहीं आई कि संकट की घड़ी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अपनी और अपने दर्जनों बच्चों को कैसे पाल रहे होंगे। यकीन मानिए, कोरोना भी खत्म होगा, लॉकडाउन भी हटेगा, उस समय मजदूर जो कुछ सब कुछ लुटाकर अपने गांव पहुंचे हैं उनके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। यह जहां नौकरी कर रहे थे वहां उनकी जगह बांग्लादेशी और रोहिंग्या नौकरी करते हुए मिलेंगे। मेरे इन शब्दों पर अब विचार अवश्य कीजिएगा कि हम कहाँ पर हमने गलती की और उनका हम क्या फल भुगतने वाले हैं। धन्यवाद।